जितेंद्र, जो ये महिला आरक्षण को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो हर एक पार्टी के अपने अपने आंकड़े हैं जिस पर संसद में चर्चा होगी और बात होगी। आंकड़ों की बात तो मैथमेटिक्स में आएगा, लेकिन मैं केमिस्ट्री की बात आपको करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना, किस पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होती है ऐसे बिल संविधान को संशोधन पास होगा कराने ना। के लिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उनसे अलग भी हैं, जो कि इससे इतर हैं एनडीए से, उनके साथ कैसे केमिस्ट्री बैठाई जाए जिससे कि इसको बेहतर तरीके से पास करा दिया जाए। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें जैसे रणनीति का रसायन शास्त्र, रणनीति का रसायन शास्त्र क्या है, मैंने देखा कि जैसे दो चीज़ों का रिएक्शन जब होता है, तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है कि इतनी ये चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बिल्कुल। कि उससे पहले तो ये तमाम चीज़ों की कोशिश जो है बीजेपी एनडीए के द्वारा किया जा रहा है कि कैसे इस जो बिल को है उसको किस तरीके से पास कराना है, क्या है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हमारे जो इन हाउस आरजी हैं वो रहे हैं और पूरी मैथमेटिक्स को ये बताएंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स इस महिला बिल को लेकर के आ रहा है, उस पर क्या। देखिए, क्योंकि महिला आरक्षण करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में पास कराने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है आपको चाहिए 364 सांसद लोकसभा के अंदर। लेकिन अभी क्या नंबर है? अभी सत्ता पक्ष के पास हैं 293 सांसद, विपक्ष के पास हैं 240 सांसद और 12 सांसद हैं अन्य। यानी जब तक कांग्रेस बीजेपी के साथ में या एनडीए के साथ में इस मुद्दे पर नहीं खड़ी होगी, ये बिल पास नहीं हो सकता। या छोटी पार्टियां हो जाएं तो ऐसा छोटी पार्टियां फिर सबको एक जाना पड़ेगा माइनस कांग्रेस, उसकी भी पॉसिबिलिटी कम ही है। तो कुल मिलाकर जब ये अगर पास आपको करना है तो कंसेंशुअल पास हो सकता है, आप इसे बुलडोज नहीं कर सकते। अगर जैसे कि आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि आपने ये तमाम जो बिल्स हैं वो आप बुलडोज कर देते हैं क्योंकि आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है। यस, इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टी उसको आपको लेना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है कोटा विद इन कोटा। एसटी एसटी कोटा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि वो एनश्टाइंड है संविधान के अंदर। बिल्कुल। ओबीसी का कोटा मांगा जा रहा है। मैंने एक व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने कहा कि यार महिला ओबीसी कोटा आप मांग रहे हैं, क्या पुरुषों का ओबीसी कोटा है? बिल्कुल, पुरुषों का ओबीसी कोटा तो नहीं है। कौन सी सीट्स ओबीसी की रिजर्व होती है पुरुषों के लिए? कोई नहीं होती। तो आप अगर महिलाओं को दे रहे हैं तो पुरुषों ने क्या गुनाह किया है? आप पुरुषों को भी दे दीजिए। ये मांग आगे तो ये मतलब ये बड़ा खच्चर फंसेगा इसमें। एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, राजस्थान से आती हैं। उन्होंने मुझे इतनी मतलब एक मेरे नए ज्ञान चक्षु उन्होंने एक तरीके से खोल दिए। उन्होंने कहा कि राहुल, आप जो हैं 33% रिजर्वेशन करके महिलाओं को एमपी बना देंगे, क्या आप कैबिनेट में देंगे 33% रिजर्वेशन? असली पावर तो वहां है। जब कैबिनेट पोर्टफोलियोज के अंदर पावर बटेगी तब महिला एम्पावर होगी ना। अभी तो जो बड़े बड़े घरानों की जो 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 बहुएं हैं या बेटियां हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगी। लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन आप कैबिनेट में दीजिए ना उनको। तो इसमें महिला आरक्षण को लेके राजनीति शास्त्र की बात हो गई, रसायन शास्त्र की बात हो गई, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब आप भी कुछ गठबंधन नया शास्त्र बता दो। गठबंधन शास्त्र हमारे पास रहता है। अमित शास्त्र ये फिजिक्स बता देगा। हाँ, तो इसमें मामला क्या हो रहा है कि पहले रिपोर्टर्स अफेयर में हमने बताया था कि यूपी की सीटें कैसे 500 पार होने वाली हैं और अमेंडमेंट उसको लेकर होगा। प्रधानमंत्री ने लिख दिया आर्टिकल, उसमें क्लियर हो गया, लोकसभा हो रहा है, विधानसभा में भी होगा, यानी कि यूपी में सीटें 500 पार 600 होना तय लेकिन है। शायद कहीं ये भी है संविधान में कि विधानसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो इसी के सकती। लिए तो आर्टिकल 170 का 1 अमेंड करने की अब तैयारी होगी। तो उसमें भी समाजवादी पार्टी बहुत अहम भूमिका फिर निभाएगी, क्योंकि यूपी में आप 600 पार करने जा रहे हैं और यहीं पेंच फंस रहा है सर।
तो आपके पास- दक्षिण की पार्टियां भी, दक्षिण के राज्य भी बगावत पे उतारू हैं कि उसमें हमारी सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में, एडजस्टमेंट तो और हो उसके गया लिए- है इस पे। तो- मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये रिपोर्टर्स अफेयर में काफी इस पे चर्चा की। उसमें लेकिन ये मुद्दा- मुद्दा रिपोर्टर्स अफेयर में चर्चा से आप तो- खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म तो नहीं होगा। आप दक्षिण की बात कर रहे हैं। हाँ। मनीष तिवारी ने तो कहा है कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इनकी भी से खत्म हो जाएगी। हाँ। छोटे छोटे राज्य हैं, हाँ। पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड और हिमाचल, ये- उनका भी से खत्म हो जाएगा। उत्तर जम्मू पूर्व के कश्मीर, सातों हाँ, 7 बहनें, उनका भी से खत्म हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जो प्रोपोर्शनेटली आप बढ़ाएंगे तो उनकी तो कम बढ़ेंगी, उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेंगी। ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा तो अभी जितना शेयर है आपका लोकसभा में उतना ही शेयर रहेगा। ये कौन सा गणित है? जब हम बढ़ा ही रहे हैं नंबर बताता ऑफ हूँ सीट्स। क्या गणित है। हाँ। अभी कितनी सी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 120 हो जाएंगी। 120 हो जाएंगी। ठीक है। और केरला के अंदर 20 सीटें हैं, हाँ, बढ़ के 30 हो जाएंगी। ठीक है। अभी डिफरेंस है 60 का, फिर हो जाएगा 90 तो का। बहुत शेयर तो उतना ही रहेगा ना लोकसभा में। नहीं रहेगा ना। शेयर 800 के, अभी आप 543 के प्रपोर्शन में आपका शेयर निकलता है, तब 816 के प्रपोर्शन में आपका शेयर निकलेगा। शेयर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट जैकेट 50% सीटें बढ़ रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब उनकी, आप सोचिए ना, इनकी बढ़ी 120, 80 से बढ़कर 50% ही बढ़ी। केरला की भी बढ़ी 80 से 20 से 30। अभी जो डिफरेंस है, करंट डिफरेंस, वो है 60 का, बढ़ के हो जाएगा 90। लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स बढ़ रही हैं वो वहां बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सीट्स का, ज्यादा सीट्स का, वो उत्तर भारत में होगा। ये मामला वही है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है। उनके पास 2 बीघा जमीन थी, आपके पास 1 बीघा जमीन है, दोनों को 50-50 रुपए पर बीघा अगर कंपनसेशन मिल रहा था, बढ़ा के मैंने 100 रुपए कर दिया तो आपका 50-100 हो गया है, उनका जो है 100-200 हो गया। लेकिन प्रपोर्शन वही है, प्रपोर्शन नहीं बदला है, नहीं तो ये जो परसेंटेज नहीं चर्चा बदला चल है। रही है हाँ। संजय जी, विशेष सत्र जो बुलाया गया है 16, 17, 18 के लिए, जिस तरीके की गर्मा गर्म चर्चा इनके और इनके बीच में हो रही है, ऐसा ही इससे लग भी रहा है गर्म कि चर्चा सदन के होगी अंदर वहाँ। भी कुछ इसी तरीके की गर्मा गर्म चर्चा होगी। कोई तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करेगा, कोई फिजिक्स के हिसाब से, कोई केमिस्ट्री। आप क्या किस हिसाब से बात करना चाहेंगे? वो तो पापड़ सेकने में कौन पापड़ सेक पाता, वहां पर कैसे इस पे बात होगी। Reporters Off.